सो हेलो टू एवरीवन, जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट टू न्यूमेरिकल्स, जो कि बेटा बहुत आसान है, राइट। कंसेप्ट बिल्ड होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। रीड करते हैं। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल कंडक्टिंग कोर वायर ऑफ रेडियस ए and a coaxial cylinder outer conductor of radius b as shown in the diagram. Okay, the two conductors carry an equal current I in the opposite direction in and out of the plane of the paper. Then what will be the magnitude of the magnetic field B for first condition, that is A is less than R, where R is less than B, and second one condition, that is B is less than the R, right? चलो इसको जान लेते हैं। और ये डायग्राम पे मत जाइए आप, डायग्राम कंफ्यूज करती है हमें। हम हमारे कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। तो उन्होंने दिया क्या है गिवन डाटा में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दैट करंट्स आर फ्लोइंग, राइट। चलो मान लेते हैं यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन इस कंडक्टर में से इस डायरेक्शन में लेता हूँ, दैट इज आई, और जो दूसरा कंडक्टर है बी, राइट, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी दोनों कंडक्टर में से करंट सेम अमाउंट ऑफ फ्लो हो रहा है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज, जो कैसे था एंटी क्लॉकवाइज आल्सो, राइट। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो वी विल मूव ऑन द केस नंबर 1। सो विल डिस्कस द केस 1। केस 1 को डिस्कस करते हैं, राइट। वो क्या बोलता है कि जब ए जो है डेफिनेटली कम है विथ रिस्पेक्ट टू द आर, वेयर आर मीन्स नथिंग बट वी आर प्लॉटेड द लूप, ओके, मैं बताता हूँ आपको पूरा, एंड विच इज लेस देन द बी, यानी एम्पियरन लूप। याद है कि नहीं याद है? चलो मान लेते हैं इफ आई एम टेक द कंडक्टर हियर, और कंडक्टर में से करंट को मैंने पास आउट किया, तो उसके सराउंडिंग में दैट वी प्लॉट द एम्पियरन लूप अराउंड इट, राइट। सो दैट एम्पियरन लूप जो कि सर्कल फॉर्मेट में, सो डेफिनेटली सर्कल हैज व्हाट रेडियस, ओके। मैं आपको समझाऊंगा पूरा। चलो क्या बोल रहा है वो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडक्टर लेता हूँ। तो फर्स्ट वन कंडक्टर विल टेक, ओके, सो विल टेक हियर द फर्स्ट वन कंडक्टर, उसका रेडियस जो ए है, राइट। और जो सेकंड वन कंडक्टर लेता हूँ विच इज डिनोटेड बाय द वाइट वन, आप समझ लेना, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का, राइट, ओके। और इसके बीच में हमने एम्पियरन लूप को प्लॉट किया है, एम्पियरन लूप, जो कि मैं डिनोट करता हूं ग्रीन, राइट। समझ लेना, बहुत सिंपल है ये जो है ना, ठीक है, सिखाता हूं आपको। ये जो है ना दैट इज एम्पियरन लूप, और एम्पियरन लूप के हमने न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट को बिल्ड किया था, इसलिए मैं बहुत चिल्लाता था वहाँ पे। यार राहुल सर ने क्या बहुत चिल्लाता है? अरे क्यों चिल्लाता हूँ? इसके लिए चिल्लाता हूँ। देखो ना, एम्पियरन लूप के अंदर बाहर का हमें कुछ लेना देना नहीं है, अंदर एम्पियरन लूप के अंदर एक ही कंडक्टर है, और वो कंडक्टर कौन सा है? ए है। और उसमें से करंट जो हमने फ्लो किया, दैट इज आई विल टेक द आई, राइट, क्लियर। यानी क्या बोल रहा है, जो एम्पियरन लूप है वो बी को कवर कर रहा ही नहीं है, वो बी बाहर है, ठीक है। इसको स्मॉल लेता हूँ, ठीक है। सो आई विल डिनोट बाय द स्मॉल बी। ये जो है ना कंडक्टर, ये बाहर है एम्पियरन लूप के। एम्पियरन लूप के अंदर एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में से करंट फ्लो रहा है, तो वही कंडक्टर एक्टिव है, राइट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट enclosed by that Amperian loop. So that is a modified statement of the Ampere circuital law, right? तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सर्किटल लॉ अगर हमें अप्लाई करना है, तो उस एम्पियरन लूप के अंदर जो कंडक्टर होगा और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उसकी वैल्यू हम मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हैं, राइट, एम्पियरन लूप के अंदर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, क्लियर। तो बुक में बहुत कन्फ्यूजन में, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके देने का ट्राई कर रहा हूँ। बाद में बोलोगे राहुल सर तो रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, मेरा तो स्टाइल ही ऐसा है। आप करना चाहते हो तो करो, वरना मत करो, राइट। किसी के कहने से मैं थोड़ी चेंज होऊंगा, मेरा जो ओरिजिनलिटी मैं वही रखूँगा, आई डोंट केयर, ठीक है। चलो इतना तो पता है कि एम्पियरन लूप हमने प्लॉट किया, और एम्पियरन लूप के हिसाब से दैट वी हैव टू यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ हियर, और उस सर्कुलर लॉ को मैं अप्लाई करता हूँ कि जैसे ही इन दिस कंडीशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज स्टूडेंट को समझाने के लिए, इन दिस कंडीशन अब मुझे बताएंगे
मैं तो ग्रामीण एरिया में इधर बिलोंग करता हूँ, तो ग्रामीण नहीं, तालुका स्तरीय है, ठीक है। तो मैटर नहीं करता आप किस एरिया में रहते हो, आपके एफर्ट्स कैसे हैं, दैट मैटर्स, राइट। तो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, ठीक है, किसी के माँ पिताजी बहुत वीक होते हैं आर्थिक रीत्या, तो वो जो है ना उनके लिए काम करना बहुत मज़ा आता है उसमें, तो उनके लिए करता हूँ। अब वो भी सुधर नहीं पाते, वो जो बैल बुद्धि लोग होते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसको कुछ कह नहीं सकते बाबा, ठीक है। अब बोलोगे राहुल सर, तो फिर सीधा स्ट्रेट बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ, हाँ बिल्कुल बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा। जिस उम्र में आपको पढ़ाई करना है उस उम्र में आप एंजॉयमेंट का देख रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा बैल बुद्धि कोई नहीं है दुनिया में। चलो, नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट यू हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस दैट एम्पियर सर्किटल लॉ if you want to apply, so we have to enclose that conductor right here. So in this condition only one conductor, यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे एग्जामिनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, one conductor A is getting enclosed, वो enclose हो गया, जिसके कारण हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल और क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट विच इज एंक्लोज बाय द कंडक्टर। अब टोटल बोल रहा है तो दैट वी हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लेने पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए एक ही कंडक्टर है, तो साइन कन्वेंशन क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू गेट, सो दैट इज क्लोज इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, खाली एक ही करंट फ्लो हो रहा है, वो आई है, सो म्यू नॉट ऑफ आई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इसको ले लो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन थोड़ी निकलेगा, इट इज अ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। अब मुझे बताएंगे ये क्या बोल रहे हैं, पता है कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट, अगर आप देखते हो बायट्स और लॉ बोल रहा हूँ मैं, दैट वी हैव टू यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट। तो हमने एक एम्पियर एंड लूप लिया था और यहाँ पे छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया था, दैट इज द लेंथ एलिमेंट डी एल वेक्टर, और यहाँ पे किधर तो भी क्या था, आर वेक्टर था, राइट। तो लेंथ एलिमेंट में इसके साथ क्या बनाया था, एंगल बनाया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो जैसे आप ये छोटे छोटे एलिमेंट्स डी एल के एडिशन करते जाओगे तो क्या मिलेगा, लूप मिलेगा। अब लूप तो सर्कुलर फॉर्मेट में, ठीक है, तो सरकमफरेंस होना चाहिए उसको, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई इनटू व्हाट, रेडियस। अब रेडियस कितना है इसकी लूप की, दैट इज स्मॉल आर है, राइट। इस एम्पियर एंड लूप की रेडियस स्मॉल आर है, राइट, डन। सो हमें मिल जाती है वैल्यू, दैट इज व्हाट, दैट इज अ बी, दैट इज अ लाइन इंटीग्रल और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, that is a 2 pi into what, radius is equal to what, mu naught times of the current which is flowing through it, right. So magnetic field B is equal to, क्या formula बनता है, that is a mu naught I divided by what, 2 pi into what, radius, वो कितना है, small r है, right, done। अब second condition क्या बोलता है हमें, what the second condition is saying to us, okay। तो यहाँ पे मैं partition लेता हूँ जिसके कारण आसानी जाए, ओके। अब सेकंड कंडीशन में जो B है वो लेस देन R है, यानी R बड़ा है, R B से बड़ा है, यानी दोनों कंडक्टर उसमें आ रहे हैं। अब मैं पूरा आपको सिनारियो दिखाता हूँ। इन द सेकंड वन कंडीशन, अपना ये पहला कंडक्टर था, बाद में आपको पता है कि ये दूसरा कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। पहले कंडक्टर की जो रेडियस थी, पहले कंडक्टर की रेडियस यहाँ से कितना थी, A थी, और इसकी कितना है, B है, राइट। अब एम्पियर एंड लूप उसने क्या किया, दूसरा प्लॉट किया, जो बड़ी वाले डॉटेड लाइन है, इसलिए बोल रहा हूँ कन्फ्यूजन है, ये जो बड़ी डॉटेड लाइन है ना, ये बाहर का है लूप, वो सेकंड कंडीशन हमें रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एम्पियर एंड लूप लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो, एम्पियर एंड लूप बड़ा लेंगे, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आसान जाए आपको, ठीक है। तो एम्पियर एंड लूप के लिए कौन सा लूप, ये लो, राइट। अब देखो, एम्पियर एंड लूप बहुत बड़ा प्लॉट किया हमने, उसके अंदर दो कंडक्टर आ रहे हैं, उसके अंदर दो कंडक्टर, आर अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है। अब जो एम्पियरेंट लूप मैंने यहाँ पे ड्रॉन किया, उसके अंदर दो कंडक्टर आ रहे हैं, दो कंडक्टर, वो घूमना पड़ता है, क्यों पता है? यहाँ पे वायर है और वायरलेस माइक तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक एम्पियरेंट लूप जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, वो बड़ा है, वो दोनों भी कंडक्टर को, ये अपना ये बी को भी हमने क्या किया, इसको कंडक्टर को इंक्लोज कर दिया और ए को भी क्या कर दिया, इंक्लोज कर दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर? यानी एम्पियरेंट लूप इतना बड़ा है कि दोनों को भी इन द सेकंड कंडीशन, ठीक है, दैट लूप जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आ रहा है, encloses the two conductors, ऐसा बोल सकते हो, दोनों भी कंडक्टर को वो इंक्लोज कर रहा है, नहीं छुपा ले रहा है, राइट। अब दोनों भी करंट, ये पहले इसमें से पास आउट हो रहा है कितना करंट, आई, दूसरे इसमें से पास आउट हो रहा है कितना करंट, आई। अब जो इनटू आउट, उसके लिए मैंने बोला था साइन कन्वेंशन, प्लस साइन माइनस लेना है, राइट। सो विल अप्लाई इन दिस कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, दैट इज बी इज लेस देन आर, यानी एम्पियर्स जो लूप है वो पूरे दोनों भी कंडक्टर को क्या कर रहा है, इंक्लोज, तो दोनों के भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकता है, राइट। क्लियर? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, दैट इज द क्लोज इंटीग्रल और यू कैन से द लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। अब ये जो I है अभी अपने को रिप्रेजेंट करेगा टोटल इंक्लोज करंट, ठीक है। अब टोटल यानी दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। अब मुझे बताएंगे दोनों इनटू, अब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम रहती थी तो ठीक है, वी कैन ऐड देम, वी कैन सब्सट्रैक्ट देम, लेकिन क्या बोल रहा है, एक इन हो रहा है तो दूसरा क्या है, आउट है, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है, इन एंड आउट। अब ये प्लस एंड माइनस मिलके कितना आएगा, 0, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब टोटल कैलकुलेशन RHS 0 ही आ जाएगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं इंटायर द लूप सेकंड कंडीशन में, बिकॉज एक तो प्लस हो रहा है दूसरा माइनस हो रहा है, सो दैट्स वाई, इसलिए साइन कन्वेंशन करना जरूरी है। इतना आसान होते नहीं है पार्ट 2 के, अगर आपके सेंसेस स्ट्रांग है, राइट, सेंसेस को बिल्ड करो तो इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट समझ में आएंगे, वरना बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने में, राइट। डन? क्लियर? ओके। नाउ, और मैं जो बोलता हूँ स्ट्रेट बोलता हूँ, उसमें कोई मिसल नहीं होता है, जो है वो है, ठीक है, जैसा हूँ वैसा हूँ, क्या दूसरे के लिए थोड़ी चेंज करने के लिए यहाँ पे हूँ मैं, बिल्कुल नहीं हूँ। चलो, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर हैज़ इनर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर and is made up of the 250 tons of the copper wire for the current of 3 ampere in it. What will be the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? यानी क्या बोल रहा है, सोलेनॉइड है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम है अपने पास, तो सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड आपको पता है कुछ इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर लिया था, राइट, ओके, और इसमें से क्या पास आउट किया था, करंट, तो इसके सराउंडिंग में आपको पता है कौन सी फील्ड डेवलप हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ के हिसाब से मैनेज किया, तो दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए हमने क्या लिया था, स्मॉल एन। वो इसलिए तो सेंसेस बनाना बहुत जरूरी है। सो आई विल मेक हियर द फर्स्ट गिवन डाटा मैं बना लेता हूँ, जिसके कारण सॉल्व करने में मुझे आसानी जाए। सो गिवन डाटा में दिया क्या उन्होंने, व्हाट इज इज गिवन टू अस, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ दिया उन्होंने जो 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन किस में करेंगे, मीटर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2, ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, डन। उसके बाद क्या दिया, इनर रेडियस भी उन्होंने स्मॉल आर दिया, कितना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसका भी कन्वर्जन कर लेंगे मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2, ये भी कन्वर्जन किस में हो गया, मीटर में हो गया, डन, ठीक है। अब पार्टीशन लो क्या ना, चलो ले लेता हूँ, अच्छा दिखना चाहिए ना, राइट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, करंट की वैल्यू कितना दिया उन्होंने, 3 एम्पियर दिया, राइट। और हमें क्या डिटरमाइन करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड आउट, हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। जनरल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन बोल रहा हूँ, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड हियर, राइट, बताएंगे मुझे क्या है, दैट इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, right? So if you want to determine the magnetic field due to the solenoid, solution की तरफ जाता हूँ, is equal to mu naught into small n into what, I,
राइट, जाके देख लेना फॉर्मूला। म्यू नॉट की वैल्यू कितना होती है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एज इट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एन की वैल्यू देखोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट एज इट इज, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, दैट इज 250 टर्न्स डिवाइडेड बाय, ओके, एन की वैल्यू लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज 250 टर्न्स, गिवन डाटा बहुत ज़रूरी है, राइट, ओके। तो वहाँ पे 250 टर्न्स डिवाइडेड बाय, अगर आप देखते हो तो कितना है लेंथ, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू करंट कितना है 3 है, राइट। तो ये -2 ऊपर एक क्या हो जाता +2, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आता 10, ठीक है। सो 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर कितना आता +3 आता, राइट। अगर आप देखते हो तो कितना आएगा, इट इज 12 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 37 पॉइंट समथिंग होगा, दैट इज 37.86 समथिंग हो सकता है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर ले लेता हूँ, क्लियर, इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। आप बोलोगे राहुल सर कैसे ले, अरे बाबा देखो ना, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दैट इज 37 को 3.78 इंटू 10 लिख सकते हैं इस नंबर को, इंटू 10 टू द पावर -4 एज इट इज, तो कितना आएगा, दैट इज 3.78 इंटू 10 टू द पावर -3। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम किस में मेजर करते हैं, टेस्ला, और यू कैन से द वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द लास्ट वन न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, क्लियर, डन। ये हो गया, पूरे सॉल्व न्यूमेरिकल्स को हमने कवर कर लिया विद इन द 3 आई थिंक लेक्चर्स। इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, टोटल चैप्टर मैं कवर करके दूंगा सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्योंकि दिन ब दिन हमारा क्या होते जाएगा, जितना हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे सॉल्व करेंगे, उसके हम इसमें रहेंगे, यानी उसके एटमॉस्फेयर में जब रहेंगे तो हमारे आइडियाज ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएंगे, डन, क्लियर। फॉर टुडे विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की, और आपको पता है कंसेप्ट को पहले सीखना जानो, तभी जाके न्यूमेरिकल्स आसान है, वरना बहुत आपको मुश्किल देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं।